हेलो एवरीवन। आज हम लोग जानेंगे झारखंड पीसीएस के बारे में। जैसे आप लोगों को पता है, झारखंड पीसीएस का नोटिफिकेशन आ चुका है। फॉर्म भरने का डेट 29 फरवरी तक है। तो आप लोग फॉर्म भर रहे होंगे या भर दिए होंगे। देखिए, आज हम लोग मेनली बात करेंगे झारखंड के सिलेबस को लेकर कि उसका क्या सिलेबस है। जैसे दो पेपर होता है प्रीलिम्स में, तो प्रीलिम्स का एक पेपर जो है फुल्ली जो है मतलब कि जो और अदर एग्जाम देते हैं उससे रिलेटेड है, लेकिन दूसरा जो पेपर है स्पेशली झारखंड से है। तो उसके बारे में देखेंगे आज। जैसे हम लोग देखेंगे कि कुल पद की जो संख्या है यहाँ पे 342 कुल पद है। यहाँ पे देखिए कुल पदों की संख्या इतनी है, लेकिन इसमें जो है डिप्टी कलेक्टर का पोस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए इसका 207 जो पोस्ट है डिप्टी कलेक्टर का है। इसके बाद पुलिस उपाधीक्षक का 35 पोस्ट है। राज्य कर पदाधिकारी का 56। गृह कारा एवं कराधीक्षक का है 2। ऐसे ही करते हुए ये पोस्ट बहुत अच्छा पोस्ट है। आज हम लोग देखेंगे, केवल मेनली सिलेबस को देखेंगे कि क्या क्या उसका सिलेबस है। तो इसका सिलेबस को देखिए, इसमें नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। इसका जो प्रीलिम्स का सिलेबस है, देखिए दो पेपर होगा, जनरल स्टडीज 1 एंड जनरल स्टडीज 2। ये जो पहला होगा ये 200 मार्क्स का होगा। कुल 100 क्वेश्चंस होंगे इसमें। तो जो 100 क्वेश्चंस होगा तो इसमें डिवीजन कर दिया गया है कि किस सेक्शन से कितना प्रश्न आएंगे। जैसे हिस्ट्री ऑफ इंडिया, भारत के इतिहास को देखेंगे तो यहाँ देखिए 15 क्वेश्चंस आएगा। तो 15 क्वेश्चंस में क्या क्या आएगा, एंशियंट हिस्ट्री से 5 क्वेश्चन, मेडाइवल से 5 क्वेश्चन और मॉडर्न से 5 क्वेश्चन। मतलब इसको एकदम क्लियरफाई कर दिया है कि क्या क्या आएगा। जैसे ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से देखेंगे, इससे 10 क्वेश्चंस है। इसमें भी है जनरल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चंस, फिजिकल ज्योग्राफी से 3 क्वेश्चंस, इकोनॉमिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस, सोशल एंड डेमोग्राफिक ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चंस। तो ये ज्योग्राफी से कुल मिला के 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आगे देखें तो आगे देखिए इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो लक्ष्मीकांत वगैरह के बुक पढ़ते हैं, तो इसमें देखिए 4 क्वेश्चंस आएंगे यहाँ से। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड गुड गवर्नेंस से आएंगे 4 क्वेश्चंस। इसके बाद डिसेंट्रलाइजेशन, इससे भी आएंगे। जैसे स्थानीय स्वशासन हो गया, नगर पालिका आ गया, इससे भी 2 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब पॉलिटी से कुल 10 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद देखेंगे इकोनॉमी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट से, इससे भी 10 क्वेश्चंस आएंगे। जैसे बेसिक फीचर ऑफ इंडियन इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी जो है उसका बेसिक क्या है, उससे आएंगे यहाँ पे 4 क्वेश्चंस। इसके बाद सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक इश्यूज, इससे भी आएंगे 4 क्वेश्चन सतत विकास से। इसके बाद इकोनॉमिक रिफॉर्म से आएंगे 2 क्वेश्चंस। तो कुल मिला के 10 क्वेश्चंस इकोनॉमी के हैं। इसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी से क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे जनरल साइंस, जो बायोलॉजी पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं, केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो इससे 6 क्वेश्चंस है। इसके बाद एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट से 6 क्वेश्चंस है। और इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होता है उससे भी है 3 क्वेश्चंस। तो कुल 15 क्वेश्चन साइंस एंड टेक्नोलॉजी से है। तो ऐसे ही इसके बाद इसमें भी झारखंड स्पेशल, यहाँ भी झारखंड स्पेशल है। तो झारखंड स्पेशल से देखिए यहाँ पे 10 क्वेश्चंस पूछेगा। यहाँ पे हिस्ट्री पूछेगा, कल्चर पूछेगा, हेरिटेज पूछेगा। तो ये सब मिला के यहाँ भी 10 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल का है। नेशनल एंड इंटरनेशनल करेंट इवेंट्स से जो है इससे 15 क्वेश्चंस आएंगे। इसके बाद आगे देखते हैं किससे क्वेश्चंस हैं। देखिए जनरल क्वेश्चन मिसलेनियस है, ये मिसलेनियस में 15 क्वेश्चंस आएंगे। तो ये देखिए ह्यूमन राइट है, एनवायरनमेंट से है, अर्बनाइजेशन से है, स्पोर्ट्स से है, डिजास्टर मैनेजमेंट से है, पॉवर्टी से है, अवार्ड से है, यूनाइटेड नेशंस एंड अदर इंटरनेशनल एजेंसी से है। मतलब ये सब चैप्टर से 15 क्वेश्चंस है। तो पेपर जो फर्स्ट है उसका सिलेबस यही है। जैसे हिस्ट्री पढ़ लीजिए, ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस वगैरह वगैरह से क्वेश्चंस हैं। लेकिन हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग का स्ट्रेटजी क्या होगा, यहाँ पे क्या क्या कराया जाएगा। तो देखिए ये मिसलेनियस है। तो मिसलेनियस जो है बहुत आसान है यहाँ। जैसे डिजास्टर मैनेजमेंट जब कर लेंगे तो यहाँ से 2 क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो ऐसे ऐसे करके सब बताया जाएगा कि कहाँ से कितने क्वेश्चंस बनेंगे। तो ये 15 क्वेश्चंस लाना बहुत आसान है। साइंस से पढ़ लीजिए, 15 क्वेश्चंस आ जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके हम लोग करेंगे। आगे देखते हैं पेपर 2 में। पेपर 2 के देखिए सिलेबस को बहुत अच्छे से डिफाइन किया गया है। यहाँ पे देखिए झारखंड का इतिहास, इससे 8 प्रश्न रहेंगे।
ये पूर्णांक जो होगा 2-2 मार्क्स का है ये क्वेश्चंस, तो 200 का होगा, लेकिन 100 क्वेश्चंस भी दूसरे पेपर में भी रहेंगे। तो यहाँ पे झारखंड के इतिहास में क्या क्या आएगा, तो इससे देखिए ये जो है टोटल 7 है। यहाँ पे मुंडा का शासन, मुंडा शासन व्यवस्था, नागवंशी, परहा पंचायत जो है यहाँ से मांझी परगना शासन व्यवस्था, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था, ढोकलो सुहार शासन व्यवस्था, जातीय पंचायत शासन व्यवस्था। तो इससे जो क्वेश्चंस कुल रहेंगे 8 प्रश्न रहेंगे। जैसे मुंडा शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेगा, नागवंशी से 1 प्रश्न रहेगा, पढ़ा पंचायत से 1 प्रश्न रहेगा, मांझी परगना से 1 प्रश्न रहेगा, मुंडा मानकी शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न रहेगा, और ढोलको सुहार शासन व्यवस्था से 1 प्रश्न, और 2 प्रश्न रहेंगे आपके जातीय पंचायत शासन व्यवस्था से। तो ये कुल हो गया झारखंड के इतिहास से। झारखंड के इतिहास से कुल 8 प्रश्न रहेंगे। अब देखिए झारखंड के आंदोलन, झारखंड के आंदोलन में 5 सेक्शन में बांटा गया है इसको। तो झारखंड के सदान, सदान होता क्या है कि झारखंड के मूल निवासी हो लेकिन आदिवासी न हो, वही सदान कहलाता है। तो ये झारखंड के सदान से 1 प्रश्न रहेगा, झारखंड के आदिवासी से 1 प्रश्न रहेगा, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी से 1 प्रश्न रहेगा, झारखंड के विभूति से 2 प्रश्न, झारखंड आंदोलन व गठन राज्य, तो जो राज्य का गठन हुआ था उससे 2 प्रश्न रहेगा। तो ये सब डिफाइन कर दिया गया है कि कहाँ से क्वेश्चंस वो पूछेंगे। पूरा के पूरा सिलेबस डिफाइन है, यहाँ के बहुत अच्छा सिलेबस दे रखे हैं। ये देखिए अगला जो है झारखंड की विशिष्ट पहचान, इससे भी रहेंगे 5 प्रश्न। इसमें झारखंड की सामाजिक स्थिति क्या है, सांस्कृतिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक, ये सबसे 1-1 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये लिख दिया है कि कहाँ से कितने प्रश्न बन रहे हैं, और केवल इसी टॉपिक को पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। इसके बाद देखेंगे झारखंड के लोक साहित्य, नृत्य, संगीत, वाद, दर्शनीय स्थल एवं आदिवासी संस्कृति। इसमें भी देखेंगे कि लोक साहित्य से 1 प्रश्न बन रहे हैं, पारंपरिक कला एवं नृत्य से 1 प्रश्न, संगीत एवं वाद्य 1 प्रश्न, दर्शनीय स्थल प्राकृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक, धार्मिक, आधुनिक स्थल से 1 प्रश्न, आदिवासी और जाति प्रजाति विशेषताएं, इससे भी 1 प्रश्न रहेंगे। तो ये है झारखंड का लोक साहित्य नृत्य से कुल हो गए 5 प्रश्न रहेंगे। बिल्कुल डिफाइंड है कि यही चीज पढ़ना है इसमें। तो ये बहुत अच्छा सिलेबस दिया हुआ है यहाँ। अब देखिए झारखंड के झारखंडी साहित्य एवं साहित्यकार, इससे भी 5 प्रश्न रहेंगे यहाँ पे। इससे भी 5 प्रश्न होंगे, जो साहित्य और साहित्यकार क्या, कौन किसकी रचना की है, इससे। झारखंड के प्रमुख शिक्षण संस्थान, जैसे रांची यूनिवर्सिटी हो गया, इसके बाद बहुत सारे यूनिवर्सिटी जो वहाँ पे है, 13 यूनिवर्सिटी है राज्य का, इसके बाद सेंट्रल का है। तो ये सब, इससे भी 3 प्रश्न यहाँ पे रहेंगे। झारखंड का खेल कूद, इससे भी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। मतलब कि खेल कूद से कौन खिलाड़ी है, कौन खिलाड़ी झारखंड राज्य से है, किस खेल से संबंधित है, ये सबसे प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पे 5 प्रश्न इससे। इसके बाद देखिए झारखंड के भूमि संबंधी जो कानून बने हैं, तो कानून से भी क्वेश्चन है 12, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे CNT, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम, टेनेंसी होता है, छोटा नागपुर टेनेंसी, तो इसका जो एक्ट है इससे पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। संथाल परगना SPT, इससे भी पूछे जाएंगे 5 प्रश्न। अन्य राजपरक अधिनियम से 2 प्रश्न। तो SPT और CNT ये सब कुछ पढ़ना है आपको, तो इससे भी प्रश्न रहेंगे ही रहेंगे, और अच्छा खासा मात्रा में है, 12 को प्रश्न रहेंगे यहाँ से। इसके बाद आगे देखते हैं। आगे देखिए, आगे जो है आपका 1947 से राज्य में आर्थिक विकास का इतिहास, झारखंड का भूगोल, जंगल, नदी, पहाड़, पर्वत, खान खनिज आदि, यहाँ से 10 प्रश्न रहेंगे। जैसे झारखंड का जो है देखेंगे, झारखंड के मेनली ज्योग्राफी है, उसका लोकेशन क्या है, वो कितने स्टेट को छूता है, इसके बाद अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार क्या है, वहाँ के जलवायु क्या है, तो ये सब है कि नदी, जंगल, पहाड़, इससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे 10 प्रश्न वहाँ के झारखंड के भूगोल से। इसके बाद झारखंड की औद्योगिक नीति, विस्थापन और पुनर्वास नीति एवं अन्य नीतियाँ, जो वहाँ के नीतियाँ बनाई गई हैं, उससे भी प्रश्न है, 6 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। झारखंड के प्रमुख उद्योगों के नाम और स्थान और औद्योगिक विकास, इससे भी, मतलब कि कौन सा झारखंड में पाया जाता है, उससे भी प्रश्न वहाँ आते हैं। तो ये देखिए, इससे भी 5 प्रश्न बनते हैं। तो ये हो गया कि झारखंड के उद्योग से भी प्रश्न रहेंगे। केवल एक डेटा के माध्यम से आपको बता दिया जाएगा कि कहाँ से कौन सा प्रश्न है और कौन सा प्रश्न आने की संभावना ज़्यादा है।
इसके बाद झारखंड की प्रमुख योजनाएं उपयोजनाएं, जो योजना चल रही है झारखंड सरकार की तो उसको पूछेगा, तो इससे भी 5 प्रश्न रहेगा। इसके बाद झारखंड में जंगल प्रबंधन एवं मतलब कि वन प्रबंधन एवं वन्य जीव जंतु संरक्षण कार्य, इससे भी 5 प्रश्न रहेंगे। वहाँ के जो झारखंड स्पेशल है, झारखंड के स्पेशल में जो क्या क्या रूल बनाए गए हैं, कब से यह लागू हुआ, तो इससे भी 5 प्रश्न रहेंगे। झारखंड राज्य के पर्यावरण संबंधी तथ्य, हो रहे पर्यावरण परिवर्तन और उसके अपशमन और अनुकूलन से संबंधित 7 प्रश्न रहेंगे यहाँ। मतलब झारखंड के पर्यावरण से रहेगा 7 प्रश्न, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। झारखंड में आपदा प्रबंधन, देखिए आपदा प्रबंधन वहां मिसलेनियस में भी था, यहाँ भी 5 प्रश्न है आपदा संबंधी। ये डायरेक्ट प्रश्न होते हैं कि कब झारखंड सरकार ने बनाया, कब भारत सरकार ने बनाया, ये सब आपदा के बारे में कि कब कौन सा नीति लागू हुआ। झारखंड से संबंधित विविध तथ्य और समसामयिक घटनाएं, इससे भी रहेंगे 7 प्रश्न। ये टोटल प्रश्नों की संख्या हो गई 100। ये देखिए जो पहला पेपर होगा GS1, इसमें हम लोग क्या करेंगे कि केवल टॉपिक को देखेंगे, जैसे हिस्ट्री में कौन टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एंशियंट हिस्ट्री का कौन टॉपिक है, इसके बाद मेडाइवल का कौन सा, मॉडर्न का कौन सा, वो इस चैनल पे आपको बता दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर पढ़ना है हिस्ट्री में, वही चैप्टर पढ़ के जाएंगे और उससे बार बार क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद ज्योग्राफी में भी यही करना है, पॉलिटी में भी यही करना है, इकोनॉमी में भी कुछ बेसिक इकोनॉमी रहेगा, इसके बाद करेंट रहेगा, जैसे वहाँ के बजट सर्वे वगैरह रहेंगे। इसके बाद साइंस में भी बता दिया जाएगा कि कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, बस उसको एक बार रिवीजन 2 बार रिवीजन करना है। यहाँ पे मेनली कराया जाएगा आपको GS2 को, GS2 जो झारखंड स्पेशल है उसको यहाँ पे कराने का प्रयास किया जाएगा कि इससे 100 क्वेश्चंस अगर देखा जाए दोनों पेपर मिलकर तो 110 क्वेश्चंस बनता है झारखंड स्पेशल का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अगर कर ले गए तो वो तो शुरू से ही सब लोग पढ़ते हैं, तो यही है कि इसको कराया जाएगा। और इसके पूरे के पूरे जो सिलेबस है काफ़ी डिफाइन सिलेबस है, इसके सारे टॉपिक को यहाँ पे कराया जाएगा। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।